नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक बात है अपने माइंड पर काम करना और दूसरा अपने माइंड से काम करना। इसके अंदर जो डिफरेंस है बहुत ही सुंदर है। जैसे ये लाइन सुंदर है ना, उससे भी सुंदर इसका मतलब और तरीका है। हम अपनी सारी ज़िंदगी सीखने में लगाते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं आज तक और लाइफ लॉन्ग हम सीखते ही रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कॉन्शियसली सीखते हैं, जिन पे हम ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं ध्यान से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में ऐड हो जाती हैं बिना ही हमारे नॉलेज हुए, बिना हमें पता चले। जैसे ही हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, किसी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हम कुछ ना कुछ हमारा सबकॉन्शियस उसमें से कैच कर लेता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सीखने की खिड़कियां जो है ना कॉन्शियस लेवल पे हमेशा खोल के रखें। जिस दिन हम अपने सीखने की खिड़की बंद कर देते हैं या जिस दिन हम कहते हैं कि हमें अब सब पता है, हमें सब आता है, एक्चुअली वही एक दिन होता है जिस दिन हम अपनी लाइफ की गेम को हारना शुरू कर देते हैं। हम अपनी प्रोग्रेसेस और सक्सेसेस को स्टॉप कर देते हैं। हमारी लाइफ में हमारे पैशंस बहुत काम करते हैं। पैशंस ना हो तो लाइफ जैसे मशीन की तरह हो जाती है। पैसे कमाने की मशीन, खाना बनाने की मशीन, बस जो एक रूटीन बना है उसी में जीने की मशीन। और ये किसी के लिए भी सच है, चाहे वो एक मेल है चाहे वो फीमेल है। हमारी लाइफ का एसेंस और ब्यूटी ही यही है कि हम अपने माइंड से काम करें। हमारी पढ़ाई, हमारी स्किल्स, हमारी वैल्यूज़, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सीखते सीखते हम अपने माइंड से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे एक विशेष सर्कल में हम आ जाते हैं। अब ये कनेक्शन क्या है जो वर्किंग थ्रू द माइंड एंड वर्किंग ऑन माइंड, मतलब कि दिमाग से काम करना और दिमाग पर काम करने में क्या फ़र्क होता है। जो भी हम सारा दिन काम करते हैं वो है दिमाग से काम करना। दिमाग से काम करना टू साइडेड कॉइन की तरह होता है, जो एक तरफ तो अचीवमेंट देता है लेकिन दूसरी तरफ से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन्स, डिलेमा साथ में लेकर आता है। क्योंकि कुछ भी कार्य हमारे हिसाब से जब नहीं होता है तब हमें वो खुशी कम और स्ट्रेस ज़्यादा दे पाता है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलते हैं। और वर्किंग ऑन माइंड इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड आवर थॉट्स, मतलब अपनी माइंड के ऊपर काम करने का मतलब है अपनी थॉट्स को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी भावनाओं को कॉन्शियसली समझ पाना और अवेयर रहना और उसको अवेयरनेस से देख पाना और अवेयर रहना कि हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। अपने दिमाग से काम करना हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, अपनी अनअवेयरनेस में करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के सीसॉ की तरह हो जाती है। कभी हम खुशी होते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं। एक ही पल में हम प्यार महसूस करते हैं, एक ही पल में हमें गुस्सा आ जाता है, एक ही पल में हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, एक ही पल में हम डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं। हमें एक बेसिक सी चीज़ सीखी क्या, मतलब हमें शुरू से ही मालूम है किसी भी गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे हमारा हाथ जल सकता है। ये हमने फिजिकल लेवल पे तो सीख लिया कि हमें किसी भी गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर साथ ही क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो थॉट्स हमें जला रही हैं उनको भी हमें छोड़ना सीखना चाहिए। उन्हें हमें पकड़ के नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो हमें जला रही हैं। ये हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि जो थॉट हमें जला रही है हमें उसको भी छोड़ना है, उससे दूरी मेंटेन करनी है, उसको छोड़ना सीखना है। हम अपनी लाइफ डिफरेंट लेवल्स पे जीते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, और हर लेवल पे इसको नरिश करना बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकल लेवल पे सब जानते हैं कि ख़राब खाना, पुराना खाना, बासा खाना नहीं खाना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, डस्टबिन का सामान बाहर रखते हैं, घर में स्मेल हो जाती है, मच्छर आ जाते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन वो उस फूड का क्या जो हम अपने माइंड और हार्ट को दे रहे हैं। ये तो थॉट फॉर फूड फॉर आवर माइंड, जो हम सोचते हैं वो हमारे माइंड का खाना है।
माइंड जो हमारे सबसे ऊपर प्लेस करा गया है बॉडी के ऊपर, हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? लोगों की बुराइयां, जेलसी या डर, फियर, एंजाइटी। कुछ बातें तो हम ऐसे होल्ड करके रखते हैं, चाहे उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वो बात एक दिन पुरानी भी हो सकती है, एक महीना पुरानी भी हो सकती है, एक साल पुरानी भी हो सकती है, 10 साल पुरानी भी हो सकती है, कई बार पूरी लाइफ टाइम की भी हो सकती है। जब हम एक दिन पुराना खाना नहीं खा सकते और हमें पता है कि ये हमारे अंदर जहर पैदा कर सकता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो क्या हमारे माइंड का खाना हमारे अंदर पॉइजन बॉडी में नहीं कर रहे? हम क्यों बीमार हो रहे हैं? क्यों हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी कम हो रही है? क्योंकि हम ऐसी बातों को अपने अंदर जहन में कुरेद के रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे। ये पुराना खाना हमारे अंदर स्मेल कर रहा है। वो इमोशंस जो हम दूसरे के लिए अपने मन के अंदर संभाल के रखते हैं, गुस्सा, जलन, नफरत, ये हमारे हार्ट का खाना है। ब्लड को एडल्ट्रेट कर रहा है, जो पूरी बॉडी पे सप्लाई हो रहा है। क्या वो उसमें स्मेल पैदा नहीं कर रहा? उसमें फंगस नहीं लग रहा? क्या हमने इस पे कभी काम करा कि इसकी क्लियरिंग भी बहुत ज़रूरी है? ये है माइंड पर वर्क करना, दिस इज वर्किंग ऑन माइंड। जब हम एक बार अपने माइंड पर काम करना सीख जाते हैं, तब हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ अपने साथ भी और अपने आसपास के लोगों के साथ भी जी पाते हैं। हम इस धरती पर एक बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं और सब कुछ इतना अनसर्टन है, हमें ये तक नहीं पता अगली श्वास में क्या होने वाला है। लाइफ अपने आप में एक मिस्ट्री है। एक इतने बड़े हाथी के एक इतनी सी चीज़ को हम हाथ लगा के पूरे महसूस करके हम कहते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन ये जीवन एक हाथी की तरह अगर मानते, अगर इसको हम थॉट में लेकर आते हैं और हम इतनी सी जगह को सोचते हैं और हम जानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम बहुत समझदार हैं, उस हिसाब से कह सकते हैं। हमारी क्या एग्जिस्टेंस क्या है? कभी गूगल मैप करके देखना कि हम उसमें कहाँ कितने से हैं। एक चींटी के बराबर भी हस्ती नहीं होती। तो ये समय है कि हम माइंड के ऊपर काम करना शुरू करें और सीखें कैसे बैलेंस करा जा सकता है, उसकी सफाई करें। बहुत सुंदर फर्क है ये, दिमाग से काम करना और दिमाग पे काम करना। दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों को साथ साथ चलाना है। किसी एक चीज़ को पीछे छोड़ दिया तो खुशी नहीं है, दोनों साथ साथ चलने में ही खुशी है। तो दिमाग से काम करते के साथ साथ दिमाग पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी सफाई, उसकी सुरक्षा, उसका ध्यान रखना, उसको नरिश करना हमारा ही काम है। इसको जाने, थोड़ा सा भी अपने जीवन में ला सकते हैं तो इसमें बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।